आरोही एक 27 साल की साधारण सी लड़की थी। उसका चेहरा हमेशा शांत दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। बाहर से सबको लगता था कि आरोही एक सेटल्ड कॉरपोरेट प्रोफेशनल है, पर असली सच यह था कि उसकी जिंदगी डेडलाइन, तनाव और थकान के बीच अटक चुकी थी। हर सुबह 9 बजे अलार्म बजता, ट्रैफिक का झंझट, ऑफिस की पॉलिटिक्स और मैनेजर की डांट, यह सब उसके दिन का हिस्सा बन चुके थे। उसके चेहरे की मुस्कान अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही दिखाई देती थी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटती, एक ही सवाल उसे सताता, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए बनी हूं? दोस्त थे, पर मिलने का वक्त नहीं। कभी कभी आंसू चुपके से तकिए पर गिरते, पर किसी को कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे उसकी दुनिया एक चुपचाप दर्द बन गई थी। एक शाम जब आरोही अपनी बालकनी में चाय का कप लेकर बैठी थी, उसने कॉलोनी के बच्चों की आवाज सुनी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। उसी दिन दिल को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई और वह मंदिर चली गई। मंदिर में भगवान गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बप्पा मुझे शक्ति दीजिए, इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते ही उसने देखा, छोटे बच्चे ढोल बजा रहे थे, रंगोली बना रहे थे और आरती की रिहर्सल कर रहे थे। उनकी हंसी, उनकी उत्तेजना ने आरोही के अंदर एक पुरानी याद को जगा दिया। उसने सोचा, कितने साल हो गए मैंने भगवान गणपति के लिए कुछ नहीं किया। पहले तो हर साल घर में गणपति आते थे। वो धूप की खुशबू, वो मोदक का स्वाद, वो सुकून, सब कहाँ खो गया? उस रात आरोही ने डिसाइड किया, इस साल गणपति मेरे घर आएंगे। अगली सुबह आरोही ने अपनी जिंदगी को थोड़ा बैलेंस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका ऊर्जा स्तर बढ़ने लगा और फिर आया वो दिन, लॉर्ड गणपति बप्पा का आगमन। उसके घर में धूप की खुशबू थी, श्लोकों की आवाज थी और एक अजीब सा सुकून था। लॉर्ड गणपति के सामने बैठकर आरोही ने दिल से कहा, गणपति मुझे एक नया रास्ता दिखाइए। तनाव और टेंशन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। मुझे मेरी असली खुशी चाहिए। जैसे गणपति ने उसकी बात सुन ली हो। गणपति के 10 दिनों में आरोही की लाइफ में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त का फोन आया जो अब कंटेंट क्रिएशन फील्ड में था। उसने कहा, आरोही एक नौकरी का अवसर है, रचनात्मक क्षेत्र में, काम का दबाव कम है, अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, क्या तुम कोशिश करोगी? आरोही के दिल में एक चमक सी आ गई। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसने आवेदन किया, साक्षात्कार दिया और उसे प्रस्ताव पत्र मिल गया। कहानी का नैतिक, जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। खुद से प्यार करना और अपने मन की आवाज सुनना भी जरूरी है। जब आप अपने अंदर की रोशनी को जगाते हो तो पूरी कायनात आपके लिए नए रास्ते बनाती है।